नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। हम इस वक्त शास्त्री भवन पर खड़े हैं। शास्त्री भवन जहां पर हमारे देश केंद्र सरकार के कई सारे मंत्रालय हैं। शिक्षा मंत्रालय जो कि पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, वो भी यहीं पर मौजूद है। इसी शास्त्री भवन के सामने रोड सड़क के इस पार ये एक पार्क है। इस पार्क में ढेर सारे लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने हाथ में प्ले कार्ड लेकर खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हैं ये लोग? ये लोग हैं कौन? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। ये लोग हैं आईआईटी एनआईटी से पास आउट, यानी कि जो हमारे देश में शिक्षा का एक पैमाना माना जाता है आईआईटी एनआईटीज़ को, तो हम इनको हाईली क्वालिफाइड लोग कह सकते हैं। ये आईआईटी एनआईटी से पास हो चुके हैं और अपने पास होने के बाद ये पिछले 3 साल से देश के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ा रहे थे, यानी कि वहाँ पर बच्चों को तैयार कर रहे थे। क्यों खड़े हैं यहाँ पर ये लोग? 31 मार्च 2021, जिसमें अभी कुछ दिन ही बचे हुए हैं, इस दिन इन लोगों का जो पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा, ये हम इन्हीं लोगों से जानते हैं। क्या नाम है यार सर आपका? जी, मैं मयंक कुमार हूँ। मैं सहायक प्राध्यापक के पद पर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर में कार्यरत हूँ। हमारी नियुक्ति केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक महत्वाकांक्षी परियोजना टेक्यूब 3 के अंतर्गत की गई थी। उसमें हमारे भारत के इतिहास में सबसे पहली बार शिक्षकों की इतनी बड़ी भर्ती अभियंत्रण संस्थानों में की गई थी, जिसमें से 1554 शिक्षकों को देश के विभिन्न 12 राज्यों के विभिन्न अभियंत्रण संस्थानों में चयनित करके भेजा गया था। और आज ये प्रोजेक्ट जो टेक्यूब 3 प्रोजेक्ट है, ये 31 मार्च 2021 को ख़त्म होने वाले हैं। जब इस प्रोजेक्ट के तहत हमें रिक्रूटमेंट किया गया था, तो वहाँ पर भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक MOU साइन किया गया था और उस MOU में लिखा गया था कि ऑल द वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज विल बी रिटेन्ड। दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट हैव टू प्रिपेयर ए सस्टेनेबिलिटी प्लान फॉर देम। लेकिन आज तक किसी भी राज्यों के द्वारा कोई भी सस्टेनेबिलिटी प्लान क्रिएट नहीं किया गया है। तो हम इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं कि हमारी बात माननीय शिक्षा मंत्री जी तक पहुँचे और हमें जल्द से जल्द ये आश्वासन दिया जाए कि हम लोगों को आगे भी कार्य मिलता रहे और हमारी सैलरी मिलती रहे। टेक्यूआईपी जो अभी मयंक जी ने जिक्र किया, टेक्यूआईपी एक प्रोग्राम है भारत सरकार का शुरू किया हुआ प्रोग्राम, जिसके तहत इन लोगों को सेलेक्ट किया गया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो पिछड़े राज्य या जिनको हम कम आय वाले राज्य कहते हैं, उन राज्यों में जो ग्रामीण क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पर कैसे बेहतर स्टूडेंट्स को तैयार किया जा सके, कैसे बेहतर पठन पाठन का जो माहौल होता है उसको किया जा सके। इसके लिए वर्ल्ड बैंक की सहायता से हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़ की नियुक्ति की गई थी। ये सारे लोग उसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन सारे लोगों को नियुक्ति मिली थी। तो अलग अलग देश के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पर लोग नहीं जाना चाहते हैं नौकरी करने, जहाँ पर लोग तमाम दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कायदे से नहीं होता है, उन क्षेत्रों में जाके पिछले 3 सालों में इन लोगों ने अपनी सर्विसेज दी हैं और वहाँ के माहौल को बेहतर किया है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कई सारे एजेंसियाँ जो हैं इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि टेक्यूआईपी की जो फैकल्टी है, इन लोगों ने वहाँ पर बेहतर माहौल तैयार किया है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील कुमार है। अच्छा सुशील जी, आप कहाँ पे पढ़ाते हैं? मैं लोक नायक जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी छपरा में हूँ मैं। अच्छा, आप छपरा में पढ़ाते हैं। जी जी। तो मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि जब आप छपरा के कॉलेज में गए जी। उस समय वहाँ पर क्या माहौल था और अभी क्या माहौल है? सर, मैं जब ज्वाइन किया था 2018 में, तो उस समय ये हालात थी कि वहाँ पे टीचर थे ही नहीं और स्टूडेंट जो थे बिल्कुल गेस्ट फैकल्टी के तौर जो गेस्ट फैकल्टी से पढ़ा करते थे और उनके क्लासेस रेगुलर नहीं लगा करते थे और स्टूडेंट रहा ही नहीं करते थे, कहीं फैकल्टी थी ही नहीं। फैकल्टी का बहुत शॉर्टेज था और किसी प्रकार की उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती थी। जैसे जब से टेक्यूब आई तब से अच्छे फैकल्टी मिले, उन्हें अच्छे वर्कशॉप का मौका मिल रहा है और बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पहले से ही फैकल्टी का शॉर्टेज है। नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल रहे हैं लगातार, लेकिन फैकल्टी है नहीं, तो टेक्यूब के थ्रू ही उन्हें पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, फैकल्टी को भी ट्रेन किया जा रहा है और स्टूडेंट्स को भी जी पढ़ाया जा रहा है जी आप जी लोगों के द्वारा। जी जी। अच्छा, आपका क्या नाम है?
सर मेरा नाम अंशुल अवस्थी है अच्छा और मैं उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ। अच्छा। आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी है? सर मैंने अपनी एमटेक एनआईटी सूरत से की है। अच्छा, एनआईटी से। आप जब उज्जैन के कॉलेज में गए तो वहाँ पर आपको किस तरह से माहौल मिला और अभी वहाँ पर आपने क्या चेंजेस देखने को मिले हैं? जी सर, हम लोगों का चयन जैसा कि आपको बताया गया कि नेशनल लेवल पे हुआ था और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच एमओयू के आधार पे हुआ था। हम लोग विभिन्न राज्यों से बिलोंग करते हैं। हम लोग का जब चयन हुआ तो हमने अपना विद्यालय ज्वाइन किया। जब सर विद्यालय ज्वाइन किया तो आपको विश्वास नहीं होगा, हम 3 महीने तक स्टूल लगा के कभी इस लैब में कभी उस लैब में इस तरीके से हम बैठे और अपने लैपटॉप पे लगातार काम करते रहे। तब की स्थिति और आज की स्थिति में इतना अंतर है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी एलुमनी अगर कॉलेज में आता तो वो सरप्राइज हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम तो कुछ और देख के गए थे, अभी कुछ और है। और ऐसा वही नहीं बोलते, जो वहाँ पे फैकल्टीज़ हैं, जो वहाँ का स्टाफ है, वो भी बोलता है सर कि हम चिंतित हैं कि आपके जाने के बाद ये कैसे सस्टेन होगा। और यही चिंता केंद्र सरकार की भी है। अगर चिंता नहीं होती तो वो ये पहले प्रोजेक्ट से पहले ये एश्योर नहीं करते कि इनके सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए। बस दुख इस बात का है कि आज की कंडीशन में राज्य सरकार ये कहती है कि आपको केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है, केंद्र सरकार ये बोलती है कि हमने तो केवल नियुक्त किया है, आपने कार्य सेवाएं राज्य सरकार में दी हैं। तो हम इस भ्रम में लटके हुए हैं बीच में, ना तो वो हमें अपना रहे हैं ना ये हमें अपना रहे हैं। अब वहाँ से हम हालांकि अपनी बात पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे सभी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो पाया कि हमारी बात वहाँ पहुँच रही। तो हम सभी लोगों ने ये तय किया कि पठन पाठन का कार्य भी प्रभावित ना हो और हम लोग दिल्ली में जाके माननीय शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयास करें, क्योंकि अक्सर वो ये बोलते रहते हैं कि आचार्य देवो भव और हमारे लिए विशेष प्रेम है अध्यापकों के लिए। तो हम लोग पिछले 6 दिनों से यहीं पे वेट कर रहे हैं, कोई धरना नहीं, केवल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी तक हमें सफलता तो नहीं मिल पाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लगेगा कि ये इन लोगों की संख्या जो है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन ये संख्या इसलिए कम है ताकि जिन कॉलेजों में टेक्यूआईपी फैकल्टीज़ की नियुक्ति है वहाँ पर जो पढ़ाई है वो बाधित ना हो, वो लगातार चलती रहे। इसलिए उनमें से कुछ लोग यहाँ पर आकर अपनी मांग मनवाने के लिए सड़क पर खड़े हैं। जब भी हायर स्टडीज़ की बात होती है तो जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की बात होती है वो है रिसर्च की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में भी और बाहर भी कई बार रिसर्च को लेकर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अपना विज़न बता चुके हैं कि वो ऐसा चाहते हैं। टेक्यूआईपी फैकल्टीज़ जब पहुंचती हैं किसी देश के गांव के दूर दराज के कालाहांडी से लेकर या छपरा के या उज्जैन के किसी कॉलेज में, उस समय वहां पर रिसर्च की क्या स्थिति होती है और अभी 3 साल तक सर्विस देने के बाद रिसर्च की क्या स्थिति है, ये हम जानना चाहते हैं। जी, मेरा नाम संजीव है और मैं आसाम से यहाँ आया हूँ। और सर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप रिसर्च की बात कर रहे थे कि हमें टीकिप के अंदर ही एक कोलैबोरेटिव रिसर्च स्कीम के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए गए हैं। वो प्रोजेक्ट का अलॉटमेंट एआईसीटी के हेल्प से हमें मिला है, लगभग 300 से ज़्यादा फैकल्टीज़ को मिला है, जिसमें हम उसके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, पीआई हैं और हमारे साथ को पीआई आईआईटीज़ और एनआईटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, जिनकी मदद से हम एकदम कटिंग एज रिसर्च कर रहे हैं अपने अपने कॉलेज में। और आप ये रिपोर्ट से देख सकते हैं कि पिछले 3 साल पहले और 3 साल बाद में रिसर्च के पब्लिकेशन में, पेटेंट के पब्लिकेशन में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारे आने के बाद इन सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। एक एग्जांपल बताता हूं कि अभी ही कुछ दिनों पहले हमारे एक कॉलीग के एक प्रोजेक्ट को विश्वकर्मा अवार्ड से पुरस्कारित किया गया है जी। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ हम लोग सब लोग ऐसे ही नहीं आ गए हैं, हम लोग आए हैं क्योंकि हमारे साथ एक वादा किया गया था। ये प्रोजेक्ट में एक इसका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान पीआईपी है। जो प्रोजेक्ट आने से पहले एक प्लान आता है, उस प्लान में पेज नंबर 95 पे ये साफ लिखा गया है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टीकिप 3 प्रोजेक्ट हाईली क्वालिफाइड एंड वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज विल बी सस्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टेक्यूपी फैकल्टी कहाँ पर है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस तरीके से टेक्यूआईपी सहायक हो सकता है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। एनईपी के बारे में मैं ये कहूँगा कि जो सरकार ने ये टारगेट किया है कि जो अपने देश में 800 यूनिवर्सिटीज़ है और 40,000 कॉलेजेस हैं, उनको 15,000
वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट, अच्छे इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा की है उन्होंने, और उन इंस्टीट्यूट में 30 स्टूडेंट पर एक फैकल्टी का टारगेट रखा हुआ है। लेकिन अगर आज की सिचुएशन देखें तो वहाँ पर 20 स्टूडेंट पर भी एक फैकल्टी नहीं है, और हमारे जाने के बाद में ये स्थिति और बिगड़ सकती है। उन्होंने एक और एनईपी में कहा है कि हम सारे फैकल्टी को रेगुलराइज करेंगे, ये बात भी उन्होंने कही है, लेकिन इस बात पे अमल कितना करते हैं वो देखा जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेक क्यूब फैकल्टी के आने के बाद में कॉलेजों में कैसी सिचुएशन थी पहले और अब कैसी है। मैं राजस्थान के बीकानेर ज़िले से वहाँ की इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पे कार्यरत हूँ। जब मैं वहाँ पर 2018 में गया तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन में कोई भी एडमिशन नहीं थे, 0 एडमिशन थे। हमने गली गली में जाकर इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रचार किया, इंजीनियरिंग में वापस वो विश्वास दिलाया स्टूडेंट को कि वो इसमें अच्छा कर सकते हैं। वो स्टूडेंट के बीच में एक विश्वास बना, एडमिशन शुरू हुए, अलग अलग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, अलग अलग ट्रेनिंग्स हुई स्टूडेंट की, उनको स्टार्टअप के बारे में बताया गया। सारी जो व्यवस्था थी, हमने लेबोरेटरी को डेवलप किया, इक्विपमेंट को प्रोक्योर करने तक का हमने काम किया ताकि स्टूडेंट उसका फ़ायदा उठा सके। रिसर्च का एक प्रोजेक्ट तैयार किया, एक माहौल तैयार किया रिसर्च का कॉलेज में। लेकिन आप देखेंगे कि ये सारा जो पैसा लगाया गया इस प्रोजेक्ट के तहत, उसका क्या उद्देश्य यही था कि बस एक तरह से बस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल दिखाना है। आगे का क्या प्लान है सरकार का, कोई उसमें अभी तक कोई दिखाया नहीं गया है। न ही हमारे लिए कुछ ऐसा प्लान है कि इनको आगे कैसे सस्टेन किया जाए। तो हम लोग यहाँ पर शिक्षा मंत्री से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बात को देखें। हम यहाँ पर ग्राउंड लेवल की आपको हकीकत बता रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में क्या स्थिति है और हमारे जाने के बाद में वहाँ पर और क्या स्थिति बिगड़ जाएगी। जो प्रोजेक्ट जिसमें तकनीकी शिक्षा को सुधार करना है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है, क्या उद्देश्य 3 साल का ही था ये कि 3 साल के लिए हम सुधार करेंगे। उन विद्यार्थियों का क्या होगा जो इस भरोसे, इस प्रोजेक्ट के भरोसे इन एडमिशन लिए हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हमारी बात सुने मंत्री जी, और हमें एक कुछ मिनट दें ताकि हम अपनी बात रख पाएँ और वो इस पर विचार करें। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे शिक्षा मंत्री पर कि वो हमारी बात सुनेंगे और इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। तो आपने इन टेक्यूआईपी फैकल्टीज़ की बातें सुनी, किस तरीके से इन लोगों ने वहाँ जो भी रूरल क्षेत्र के थे, ग्रामीण क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्रों में थे कॉलेज, उनमें किस तरीके से परिवर्तन लाया, किस तरीके से बदलाव लाया, इनके बारे में बताया। और ऐसा नहीं है कि ये केवल बदलाव लाया इनका दावा है, कई सारी एजेंसियां इस बात को दोहरा चुकी हैं। पिछले 6 दिन से ये टेक्यूआईपी फैकल्टीज़ यहाँ पर सड़क के इस पार खड़े हैं शास्त्री भवन के, और इस बीच इन लोगों ने कई बार मिलने की कोशिश की, मंत्री निशंक जी से मिलने की कोशिश की, सचिव से मिलने की कोशिश की, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं पाया है। क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे? हम लोग पिछले 6 दिन से देश के 12 राज्यों से यहाँ हम लोग, हमारे साथी यहाँ आकर खड़े हैं। हमें बिल्कुल यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से खड़े होना। हम लोग अपने कॉलेजेस को, अपने विश्वविद्यालय को मिस कर रहे हैं। हमारा वहाँ काम है, हमें वो भी करना है। तो हम लोग बस इतना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी से इतना अनुरोध है कि वो एक बार हमसे मिल लें, हमारा अनुरोध सुन लें। बस इतना ही हमारा कहना है। ये शास्त्री भवन है, ये शास्त्री भवन के सामने का पार्क है, यहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीच में एक सड़क की दूरी है, पिछले 6 दिन से इन लोगों ने इस सड़क की दूरी को कम करने की कोशिश की, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। हमें उम्मीद है कि इन टेक्यूआईपी फैकल्टीज़ के लोगों की जो वादे हैं, इनसे जो वादा किया गया, इनकी जो उम्मीदें हैं वो ज़रूर पूरा की जाएंगी। कैमरे के पीछे है मेरे साथी जेरी, मेरा नाम गौरव है और आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। शुक्रिया।